हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। बिंदुओं ए 2,1,5 और बिंदु बी 3,4,3 को मिलाने वाली रेखा समतल 2x+2y माइनस 2z बराबर 1 द्वारा किस अनुपात में विभाजित होती है और विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम अंतःविभाजन का सूत्र लिखेंगे, जिस सूत्र को मैं यहाँ पर आपको समझा भी देता हूँ। कि देखिए, मान लो हमारे पास यहाँ पर कोई बिंदु है x1, y1, z1 और इससे कुछ दूरी पर एक और बिंदु मान लीजिए b है। इसके निर्देशांक है x2, y2 और z2। और बिंदु a और बिंदु b को कोई बिंदु p के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो इस स्थिति में जो बिंदु P के निर्देशांक होते हैं, ये होते हैं kx2 प्लस x1 बटा k+1। ये याद रखना है आपको। ky2 प्लस y1 और बटे में आ जाएगा k+1। उसके बाद फिर से कॉमा लगाएंगे बच्चों, प्लस नहीं, फिर होगा z2 प्लस z1 और बटे में आ जाएगा k+1। तो ये सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगा। अब हम प्रश्न में जो बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं को लिख लेते हैं। तो पहले बिंदु हमें ए दिया गया है, तो ये मैंने बिंदु ए लिख दिया, जो होगा हमारे पास 2,1 और 5। बिंदु बी दिया गया है, ये है 3,4,3। ये दो बिंदु दिए गए हैं। को मिलाने वाली रेखा इस समतल द्वारा विभाजित होती है। तो अब इन दोनों को के अनुपात 1 में हम विभाजित करने वाला बिंदु को मान लेते हैं। तो माना माना बिंदु P AB को समतल द्वारा के अनुपात एक में विभाजित करता है। ये हमने मान लिया है। अब हम इसकी सहायता से बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र हमने पहले ही लिख रखा है। तो देखिए, P बराबर क्या हो जाएगा। ये हमारे पास होगा x1, ये होगा y1, ये z1, ये हो जाएगा x2, y2 और ये z2। केवल समझने के लिए हमने इसको बनाया है ना। कॉमन नहीं भी लगे तो कोई समस्या नहीं है। तो देखिए, अब x2 का मान कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3k। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3k और प्लस कितना हो जाएगा 2 और बटे में आ जाएगा k+1। उसके बाद ये हो जाएगा 4k प्लस 1 और बटे में होगा k+1। उसके बाद ये होगा 3k प्लस 5 और फिर बटे में कितना हो जाएगा k+1। ये हमारे पास बिंदु P हमने ज्ञात कर लिया है। अब ये P क्या है, समतल को संतुष्ट करेगा। तो P को हम कह सकते हैं, P को समतल, और समतल क्या है, समतल है 2x प्लस का 2y माइनस का 2z बराबर 1 से संतुष्ट कराने पर ये हमने इसको संतुष्ट करवा दिया। तो अब हम ये मान समतल में रख लेंगे। तो सबसे पहले रखेंगे हम 2 और गुणा, देखिए x का मान कितना रखेंगे यहाँ से 3k प्लस 2, 3k प्लस 2 और बटे में कितना होगा k+1। उसके बाद प्लस फिर होगा 2 प्लस 2 और y का मान है 4k+1। तो यहाँ पर लिखेंगे 4k+1 और बटे में होगा k+1। उसके बाद फिर होगा माइनस का 2, ये -2 होगा। फिर z का मान होगा 3k+5, ये होगा 3k प्लस का 5 और बटे में हो जाएगा k+1। और बराबर कितना है समतल में, बराबर लिखा हुआ है 1। तो इसका जो लघुत्तम है उसको तो k+1 को हम उधर भेज देंगे, इसको गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6k
प्लस 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4, उसके बाद प्लस ये हो जाएगा 8k और प्लस हो जाएगा 2, उसके बाद माइनस का 6k, माइनस का हो जाएगा 10 और k प्लस 1 को हमने इधर भेज ही दिया है, तो k प्लस 1 का गुणा 1 से करेंगे तो k प्लस 1 ही मिलेगा। तो यहाँ देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो हो गया हमारे पास प्लस का 6k और ये माइनस का 6k, ये तो कट ही गया। k को बराबर किधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 7k और उसके बाद 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, ये हो गया 4 और 2 6, 6 में से 10 को घटाएंगे तो ये माइनस का 4 बचेगा और बराबर कितना है 1, क्योंकि मैं k को तो बराबर किधर ले आया हूँ बच्चों, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, तो यहाँ से हम k का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो k बराबर कितना हो जाएगा 5 और बटा कितना आ जाएगा 7, तो ये k का मान आ गया 5/7। तो अतः अनुपात क्या आ गया हमारे पास, हम इसको लिख सकते हैं 5:7 होगा। अनुपात हमें पता लग चुका है, अब हमें p के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो जो p का मान था उसे देख लीजिए। p में सबसे पहले हमें x का मान ज्ञात कर देता हूँ। x का मान कितना था, यह था 3k प्लस का 2 और बटे में कितना था k प्लस 1। तो यहाँ पर k का मान रखेंगे हम, तो देखो ये हो जाएगा 15, 15/7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 बटे में आ जाएगा 7 और प्लस 2 और बटा यहाँ पर कितना होगा 5/7, 5/7 और प्लस 1। तो अब लघुत्तम से लघुत्तम तो कट ही जाएगा, 7 से गुणा कर लेंगे 14, तो 15 और 14 कितना हो जाएगा 29 और 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। तो ये हमारे पास x का मान आ जाएगा। अब मैं y का मान भी निकाल लेता हूँ। y बराबर कितना है, y बराबर है 4k प्लस 1 और बटे में भी है k प्लस 1। तो देखिए 4 को गुणा करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 20 और 20 बटा कितना हो जाएगा 7 प्लस 1 और यहाँ पर भी लिख देंगे हम 5/7, यहाँ पर हो जाएगा 5/7 प्लस 1। तो इधर 7 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 27, लसा से लसा कट ही जाएगा और 7 और 5 हो जाएगा यहाँ पर 12। तो 27/12 हम इसको 3 के पाड़े से काट सकते हैं, तो ये 9 बार कट जाएगा 3 के पाड़े से और ये कट जाएगा 4 बार, तो ये 9/4 आ जाएगा। अब मैं z का मान भी ज्ञात कर लेता हूँ। z बराबर कितना है, देखिए z बराबर है 3k प्लस 5, 3k प्लस का 5 और बटा k प्लस 1 है। फिर से देखिए 3 का गुणा 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 15/7, 15/7 और प्लस कितना हो गया यहाँ पर 5 और बटे में फिर से लिख दूंगा मैं 5/7 प्लस 1। फिर लसा से लसा कट जाएगा, 7 का बड़ा 5 बार बोलेंगे तो 35, तो 35 और 15 हो जाएगा 50, 50/7 होगा, लेकिन 7 से 7 कट जाएगा और 7 और 5 हो जाएगा 12। इसको 2 के बारे से काट सकते हो आप, तो ये हो जाएगा 25 और बटे में आ जाएगा 6। तो अब हम लिख सकते हैं अतः बिंदु P के निर्देशांक आ चुके हैं। बिंदु P में x निर्देशांक कितना आया 29/12, तो यहाँ पर लिख दिया हमने, ये आ गया 29 और बटे में आ गया 12। उसके बाद y निर्देशांक कितना आया 9/4, तो इसको लिख दिया हमने 9/4 और उसके बाद आ गया 25 और बटे में आ गया 6। ये दोनों ही उत्तर हमारे आ चुके हैं। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।